जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अवामी इश्यूज का हम एड्रेस कर रहे हैं और इसका हल कौन देगा? हुकूमत देगी, अपोजिशन देगी, कौन मिल बैठेगा? क्या आप तीनों मिल बैठने के लिए तैयार हैं? एपीसी तो हम सुनते रहते हैं, होगी बातचीत होगी। क्यों शाह जी, आपसे आगाज करते हैं। इशू क्या है? हुकूमत अवाम के बेशुमार इशू है जी, इस पे बात हो चुकी है, इससे बात भी हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा ओपन मिसाके पाकिस्तान के हवाले से एमक्यूएम ने और 25 साल के रास्ता सही बनाने के लिए देखें ना, वरना 25 साल तक मियां नवाज शरीफ साहब ने तो हुकूमत नहीं कर रही, ना किसी और जमात ने कर रही है। कितने एक गुड फेथ में उन्होंने एक सजेशन दी, और लेकिन हुकूमत के साथ के ऊपर से गुजर गई पता। और ये एक दफा नहीं हुआ, कई दफा हुआ। और हुकूमत को जब उनके वादे याद आगे से कहते हैं, वो जी वादा करना भी कोई बात होती है, ये कोई इस्लामी बात है कि वादा कोई जरूरी है कि पूरा ही करना पड़ता है। आप क्या बातें करते हैं? मतलब तो पॉलिटिकल विल नहीं, मौजूदा हालात हुकूमत वो दे आर नॉट सीरियस, वो तुले हुए हैं इस मुल्क के साथ कुछ करने के लिए। लेकिन आपको लग रहा है वाकई जमाल लगारी साहब, अगर हम बात करते हैं, हुकूमत इदारों के साथ टकराव भी चाहती है, अवामी इश्यूज को एड्रेस नहीं करती, और दूसरी जानिब एक हमने शुरू में इंट्रो में जिक्र किया था जजेस पार्लिमानी कमेटी जो बना दी, आसमा आप उसकी रुकन भी हैं, तो अदालत ने जो उस फैसले को रोक भी दिया गया, तो क्या फिर नेक्स्ट पार्लियामेंट और पहले तो हुकूमत की हम बात करते हैं ना, अदलिया के साथ तसादम, तो अब नेक्स्ट पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान भी कुछ तसादम होगा? नेक्स्ट पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान कुछ ऐसा जो जजेस पार्लियामानी कमेटी बनी, आसमा इस पे आपको ब्रीफ करेंगे। नहीं देखिए जी, मैं उसमें बात बिल्कुल मेरा क्लियर है कि इस वक्त अदलिया और पार्लियामेंट का किसी किस्म का कोई तसादम नहीं होने लगा, और वो मैं इस बात पे बेस कर रहा हूँ जो पार्लियामानी कमेटी की सिफारिशात को रोक दिया गया ना, उस पे जो अमल दरामद नहीं हुआ, जब तक एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कुछ भी नहीं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट अभी भी चला रही है? जब तक एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहिए, अगर एनआरओ की तामील जो सुप्रीम कोर्ट के फेमस डिसीजन हो चुका था, अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती तो उसकी तामील क्यों ना होती? क्यों नहीं हुई? एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ है, लेकिन ये गिला करते हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट को चलने नहीं देती ना, सारा शिकार हुआ है। बात हकीकत है। आप कुछ पार्लियामानी कमेटी पे कहना चाह रहे थे? कहने लगा था, उसको भी छोड़ो फर्दर टाइम भी। सवाल ये जो एग्जेक्टिव जन्म लेती है पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट से अंदर से पैदा होती है ना एग्जेक्टिव जो आज की एग्जेक्टिव है ना, मतलब इसकी इंटेंशन ये है, इसने पार्लियामेंट को तो बनाया हुआ है रबर स्टैंप से भी कुछ आगे बढ़ाया हुआ है। अदालत को भी वो अपनी यरगमाल बनाना चाहती है। अब ऐसा हुआ नहीं कभी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने रास्ते बताए हुए हैं, अपने आईनी हदूद में रहकर अपने आईनी हदूद में रहो। ये आईनी हदूद की इतनी छलांगे लगाते हैं, और ये इक्तदार का नशा इतना इनको गैस हो गई है कि ये समझते हैं कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ हमारे इक्तदार के लिए, हमारी पावर के लिए है। जो रिट हम करेंगे, जो ऑर्डर हम करेंगे, जो हम सोचेंगे वो मुल्क में होगा, और अगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन से कोई और अपनी पावर ड्रा करता है तो वो बड़ा बेवकूफ है, वो डाइजेस्ट नहीं कर। इसका मतलब मुझे जो समझ आ रही, अवाम बेवकूफ है, अदलिया को आप यरगमाल बनाना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप आप बनाना चाह रहे हैं, हर चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। एक मिनट, ये अगर ऐसा होगा तो इंतशार तो फिर फैलेगा। एक मिनट जवाब देने के लिए दे। ये शाह साहब मेरे ख्याल में इनको अच्छी तरह पता है कि इनके पार्टी के बड़े सीनियर मेंबरान जो है वो हमारे साथ 18th और 19th अमेंडमेंट जब बन रही थी और ड्राफ्ट हो रही थी, ये बैठे थे, और इनकी अप्रूवल से, सारी सियासी पार्टियों की अप्रूवल से ये हो रही है। ये जो तो ये जो कमेटी का मैं जिक्र कर रही हूं, इसमें भी कोई बात रही है आपको कमेटी के बारे में बताती। इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने ना कॉन्स्टिट्यूशन को यरगमाल बनाया। अभी तो सारी सियासी पार्टियों का एक बहुत बड़ा किरदार है, कोई ऐसी बात नहीं होती। हम तो हर एक बात पे सियासी कुव्वतों को बुलाते हैं, हमारे साथ बैठे हैं। 20वीं तरमीम आ रही है, कोई तैयारी हो रही है? सागडार साहब ने आपको यस कर दिया। देखिए, अगर अभी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन होती है जहां पर पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए और हमारे अवाम के लिए और सियासी कुव्वतों को मजबूत करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो दैट वी कैन नॉट से, इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन ये जो हमारी कमेटी है, इसमें इनके 2 मेंबरान बड़े सीनियर हमारे साथ है पार्लियामेंट्री कमेटी में, और क्यू के भी हमारे साथ बड़े सीनियर मेंबर्स हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो फैसला होता है ऑन जजेस, द गवर्नमेंट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। वो पॉलिटिकल विल का फैसला होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का मुश्तरका फैसला होता है। दूसरी जानिब उन्होंने जो ये रिव्यू भेजा सुप्रीम कोर्ट के लिए, दैट वाज एक मुश्तरका फैसला था, क्योंकि अगर आप बाद में आप ये भी बोलते हैं कि पार्लियामेंट रबर स्टैंप है, तो पार्लियामेंट पाकिस्तान का को रिप्रेजेंट कर रहा है अवाम को, तो ये फैसला तो एक मुश्तरका फैसला आया है। वो पार्लियामेंट फैसला वो मुझे क्लियर हो गया। लेकिन जो दूसरी जानिब महाजर आई, वो जो सिंध असेंबली की करारदाद थी, और फिर वो आ गए, और अवामी इश्यूज हम जो बार बार कह रहे हैं, करारदाद नहीं थी बीबी। जी
वहाँ वो दर्जन आदमी मारे गए, बिल्कुल उसे दर्जन से मारे ज्यादा गाड़ियां गए, जल गई, बिल्कुल जो वहाँ तो पे अरबों रुपए का नुकसान हो गया, नुकसान भी हुआ, बिल्कुल और सही किया है। किसने? जरा सोचे जरा, अगर आम आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में ना होती ना, हिज़्ब इख्तिलाफ में होती, हालांकि हिज़्ब इख्तिलाफ में भी रह के गैर जिम्मेदारी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन काबिल माफी बात थी। गवर्नमेंट में देखा, एक गवर्नमेंट, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेने वाली गवर्नमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बगावत करके इस हद तक जा रही है, तकरीरें हो रही है, और कल फिर उसका इजहार किया गया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर किया गया। तो डू यू थिंक कि ये इसके नतीजे कुछ नहीं? तो इसका मुझे जो समझ आ रही कि बड़ी लड़ाई करके तो फिर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इश्यूज पीछे हट जाए, उसमें कोई किसी की नजर ना पड़े, आवाम के सामने आप फिर जो चाहते यही है कि बीच में इंटरवेंशन हो जाए, और वही बात जो शाह साहब ने कहा था, अपने आप को मजलूम जाहिर करें कि हमने मोहतरमा के कातलों को आज तक पकड़ा नहीं और एस्टैब्लिशमेंट ने हमें बाहर कर दिया, क्योंकि इन्होंने इतना लूट खसूट कर ली है कि ये अब नहीं चाहते कि आइंदा इलेक्शन हो। अच्छा, ताकि जब भी फिर इनकी बारी आए तो अपने आप को मजलूम के तौर पे पेश। इलेक्शंस की तैयारियां लग रही हैं आपको जो इनकी जानिब से? कोई इलेक्शन जिस तरह महाजरा आई है, और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ आसमा, मुझे आइंदा इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। क्यों आसमा? अगर आप बार बार, हमने शुरू में ये सवाल उठाया था कि सियासतदानों ने मायूस किया आवाम को, वो किसकी तरफ देखेंगे? तो अफसोस की बात है, ऐसी बातें जी अफसोस की बात है कि हम पार्लियामेंटेरियंस एक दफा सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि सियासत इलेक्शन नहीं होना। कौन ये फैसला करेगा जब सियासी कुव्वतें एक तरफ होंगी और हम यही रोना डिलीवर नहीं कर पाएंगी, डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इस डिलीवर का जवाब देती हूँ। डिलीवर, जब हम इधर इस गवर्नमेंट में आ रहे थे, ये मुश्किलात हमें पता थी कि हम पाकिस्तान पीपल पार्टी जब ये तल्ख फैसले करेंगी और तो अवाम में हमारी पॉपुलैरिटी कहाँ जाएगी। आप मुझे बताएं, हमारे साथ दो रास्ते थे, या तो हम इनकी तरह अपने आप को फरिश्ते साबित करते पीएमएल नून की तरह, और या हम इन मसाइल को टेकअप करते। मसाइल आसान नहीं थे, इसमें बिल्कुल हमारी क्रेडिबिलिटी डैम्पन हुई है, हमें बड़े तल्ख फैसले करने पड़े, लेकिन बताइए कौन करता? आज ये कौम हमें जवाब दे दे कि हाँ ये कौन करता है। ये जो आज आपकी 19वीं फैसले, ठीक है, तरमीमों ने कुछ नहीं किया, तरमीमों की बात नहीं है, देखिए, लेकिन आज पाकिस्तान नहीं दिया, लोग भूखे मर रहे हैं। जब आप ये तो कुछ नहीं सही करेंगे, तरमीम से आपके घर में, आपके गांव में बिजली आई, के घर स्कूल नए खुले, लेकिन आप रास्ता बताए, सिमत सही करेंगे तो तरमीम तो मुल्क एक सही रास्ते पर चलेगा। जब इंस्टीट्यूशन पावरफुल होंगे, हमें यही शिकवा है कि आपने सिमत तब्दील कर ली है, आप गड़े की तरफ लेकर जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, ये हमें शिकवा है मुल्क में आप बहुत खतरनाक गेम खेल रही है, लेकिन उसमें आप भी करेंगे किरदार अदा कर रहे हैं। ये मुझे है कि ये लोग क्यों, अगर जमहूरियत को सेव करना है उससे पहले पाकिस्तान को सेव करना है कि जमहूरियत को सेव करना है? पाकिस्तान जरूरी है, तो पाकिस्तान समझता है। मैं यही चीज रहा हूं है, और अब भी मैं कहता हूं, मैं रिकॉर्ड पर ये कहना चाहता हूं कि अगर ये चाहते हैं कि गैर जमहूरी ताकतें यहां पर ना आए, अगर ये चाहते हैं कि ये इनका ईमान है इस सिस्टम पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम पर और लोगों की राय पर, तो ये अच्छा लोगों के पास चले जाए। लोग हमने तो कभी गैर जमहूरी ताकतों की बात नहीं की। आप कहते हैं कि फलां के साथ बैठे, जो गैर जमहूरी ताकतों के साथ नेगोशिएशन करके कि हम कभी आर्मी के साथ और इनके साथ नहीं बैठेंगे कॉन्फ्रेंस में, हम पाकिस्तान। तो आपने एक बात नहीं की, क्या समझते हैं कि लोगों को नहीं पता? डील की बातें आप करें ना, लेकिन उषा जी वो जिक्र कर रही है, शहबाज शरीफ ने भी जो स्टेटमेंट दिया ना कि जी आप आर्मी चीफ एंड अदलिया को सामने रखें मुल्की मामला चलाने के लिए। गैर मुल्की अकाउंट्स में गैर मुल्की करेंसियों से जो इनके अकाउंट भरे हुए हैं वो कब पाकिस्तान आएंगे? वो लाएगा कौन? वो लाएगा, आप सवाल कर रहे हैं ना, वो लाएगा बात है। वो अदालत तो क्या क्या आपको थक गई, खत लिखे, वो खत भी लगता है रास्ते में गुम हो गया और उसके बाद आगे बात नहीं बढ़ी। खराब नहीं है ये जो इस वक्त आपके अंदर इतने ज्यादा जो आपके पास वसाइल है, रिसोर्सेज हैं, उनको क्यों नहीं टैप किया जा रहा? कौन करेगा? तैनाती पर कितने कमीशन तय हो रहे हैं, स्टैंड लिया हुआ है,
کہ نہیں جی یہ نہیں ہوگا تو کرنا، یہ ہوگا، وہ ہوگا تو چاہے میٹرک ہو، ٹھیک۔ چاہے وہاں پہ ڈانسر ہو کسی کلب کا، وہ کہتے ہیں نہیں یہی لگے گا۔ کیا کوئی حالت ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جناب ہماری بڑی گڈ گورننس ہے۔ نہیں، عدلیہ کا پھر آپ کہتے ہیں احترام کرتے ہیں، اگر آئین اور بنیادی احترام صرف بھائی ڈھانچہ احترام آپ کرنے نے والا درست بات کر ہے۔ لیا، چلیں روزہ بڑی اچھی رکھتے بات نہیں ہے، صرف احترام سے ہے۔ احترام سے ہیں، لیکن آئین کا بنیادی ڈھانچہ اگر آپ نے درست کر لیا، چلیں بڑی اچھی بات ہے آپ نے درست کر دی، عوام کو کیا دیا؟ میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا 3 بڑے کارنامے گنوا دیں جو ایک ریڑھی والے کے لیے فائدہ مند یا تھرو ثابت آرڈیننس ہو۔ ٹیکسیشن دی ہے ابھی ہفتہ بالکل، ہوا یہ ہے، تحفہ ملا، تحفہ ملا ہے۔ 3 بڑے عام کام، مجھے صرف کام گنوا دیں۔ دیکھیں آسما، کام کی بات نہیں ہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے پاکستان کی سب سے مشکل ترین دور ہے۔ ہم نے یہاں پر کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے عوام میں غربت ختم کر دی، ہم نے عوام میں بے روزگاری ختم کر دی۔ بے شک ہم بہت سے ایسے لیبر پالیسیز لائے ہیں، ہم نے بہت سی ایسی امپلیمنٹیشن کی ہے کہ جن سابقہ لوگوں کو ان کے دوروں میں نکالا گیا تھا، ہم نے ان کی نوکریاں بحال کی ہیں۔ ایسے اگر ہم گنتے جائیں تو بہت سی اور چیزیں ہیں۔ کتنوں کو بے روزگار کی ہے، نہیں، بجلی کی کسی اتنی کی- طویل لوڈ شیڈنگ دیکھیں، اور بجلی- مصنوعی لوڈ شیڈنگ کر کے فیصلہ آباد میں یہ تو بھی تو کاروبار مانے نا، تباہ، انڈسٹری بالکل ٹھپ تباہ ہو فیصلہ آباد چھوڑ بند دیجیے، ہے۔ ہر جگہ میں لیکن آپ اس کو بجلی کا مصنوعی لوڈ چور شیڈنگ اور نہیں بجلی کر کا سکتے۔ رش ہی بنا دیا پوری قوم کو، تاکہ اتنے مہنگے بل کون دے گا؟ یہ وہ تو پھر پچھلی حکومت میٹر فیڈر نے- کو بنا رشوت ہی دے گا نا، پچھلی اور حکومت- بجلی کی دیکھیں، تار نہیں، چوری کر کے لائے گا۔ ہم پھر آپ یہی کو میں سنتے ایک ہیں کہ چیز پچھلی بتاؤں۔ حکومت نے یہ کیا۔ بجلی کی پیداواری صلاحیت تو ابھی بھی اتنی ہے۔ ایک منٹ آپ کو رینٹڈ پاور بتاؤں۔ پروجیکٹس کے لیے یہ آپ لوگوں نے جسٹیفیکیشن بنانی تھی، دیکھیں، یہ جس سے نیشنل سپریم کورٹ پالیسیز نے جو ہوتی ہے نا، پیسے واپس کروائے سپریم کورٹ، واپس کرائے سپریم کورٹ۔ اگر اس لیے- سپریم کورٹ وہ پیسے واپس نہ کرائے۔ کراتی ٹھیک۔ تو وہ گھر ڈکار مار گئے تھے۔ آسما، ختم۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ نیشنل پالیسیز جو ہوتی ہے نا لانگ ٹرم، یہ اس بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے کہ 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا۔ یہ شارٹ ٹرم پالیسیز کا جو طریقہ اس ملک میں شروع ہوا ہے، اور یہ لوگ آ کر آپ کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ سٹ آن دا ٹیبل وتھ اس، تاکہ ہم پاکستان کی نیشنل پالیسیز ان کے سامنے لائیں۔ 3 سال بھی اب ضرورت ہے کہ ٹیبل پر بیٹھے۔ یا سٹنگ ان دا پارلیمنٹ اور ٹیبل پر بات کریں، کیونکہ اگر جس دن یہ بیٹھے ان کے پاس سلوگن نہیں ہوگا، پھر یہ جو ڈرامہ ہے حکومت کے خلاف، یہ پھر کیا بولیں گے؟ پارلیمنٹ تو موجود ہے نا، بولیں گے چلے پارلیمنٹ موجود ہے نا، تمام ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں ان کے حق میں نہیں جاتا۔ یہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ آگے کون آئے گا حکومت میں، یہ آئیں گے کہ یہ آئیں گے؟ انشاءاللہ اسی کاف لیے لیگ آئے آپ آئیں گے گی، جس طرح ابھی تو جا چکے ہیں نا، ان کو باری دیں، نیکسٹ ٹرم کہتے ہیں ان کی ہے، نہیں نیکسٹ ٹرم وہ کہتے ہیں اس بار ان کی باری، اس بار ان کی باری، اس کے بعد آپ کی باری۔ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے مسائل آج کا۔ کا سب سے بڑا مذاق یہی ہے کہ اندر کاف آئے گی۔ کاف آئے گی، کاف آئے گی، کاف آئے گی یا کیونکہ جو کاف بھی اس آئے لیے گا۔ آئے گی کیونکہ ابھی جنوبی پنجاب میں جو الیکشن ہوا ہے اس کے رزلٹ پہ، اور ہم لوگ کسی حکومتی پارٹی کے نہیں تھے آسما، دونوں حکومتوں کے خلاف اس کا ہمارا مطلب دونوں سے الیکشن تھا۔ ناراض، آپ سے راضی۔ نہیں، اب سے کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ جب ہمارا دور تھا اس وقت آپ ریٹس دیکھ لیں، اس وقت کنٹرول دیکھ لیں، دور کے تو اس ایک وقت بات ہمارا یہ چلی انتظام ہوئی ہے، دیکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں، ڈیولپمنٹل ورک آج دیکھ جو لیں، بات چلی ہم ہے لوگوں نے کہ واقعی پاکستان میں کی قوم کتنے کو کروڑوں ووٹ جو ہے دوز آر انلیگل ووٹس، یہ وہ آپ کے illegal دور سے vote تو چلی ہے۔ الیکشن کمیشن کو اور چاہیے۔ جب ہم نے الیکشن حکومت کمیشن تو آپ کی مٹھی میں۔ الیکشن کمیشن تو 2008 کی بات ہے، ہم پھر اس پہ عدالت 2008 سے چلے اس پہ 2011 بوگس تک ووٹ پہ عدالت کہہ رہی ہے، پھر ہم سے موجودہ اسمبلیوں کی حیثیت ہم سے نہ پوچھیں، اس پہ عدالت کہہ رہی ہے کہ موجودہ اسمبلیوں کی حیثیت ہم سے نہ اور ہم نے پوچھیں، تب بھی کہا کہ ہمارے میں کہتا ہوں ریکارڈ میں ہمارے ان کے پریزیڈنٹ چودھری شجاعت صاحب کہہ چکے ہیں۔ بالکل تو آپ یہ بات نہیں کریں، اگر صحیح الیکشن ہوتا پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ زیادہ ہوتا، صحیح بالکل الیکشن ہوتا، زیادہ عوام ہوتا۔ کو کیا ملتا؟ بہت بہت شکریہ آسما ارباب، عالمگیر صاحبہ، جمال غاری صاحب، سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، آپ کا شکریہ۔ عوامی ایشوز سے کی حوالے سے جب بھی ہم حکومت سے سوال کرتے ہیں جواب ہمیں نہیں ملتا اور آپس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پچھلی حکومتوں پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر موجودہ حکومت نے ریئل ایشوز کی طرف توجہ نہ دی تو پھر عوام اپنا حق مانگنے کے لیے خود بھی نکل سکتے ہیں۔ ریئل ایشوز بالکل آپ کو دیکھنا پڑے گا، بالکل چلیں ایڈریس کرے گی، بڑی اچھی بات ہے، 3 سال ہو گئے، دیکھتے ہیں کہ کب کرے گی۔ مجھے کلوزنگ بھی کرنی ہے، بہت شکریہ سارے مہمانوں کا، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔